नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आई रिपोर्टर पर। और बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे कोरोना अपडेट की तरफ। भारत में कोविड-19 संक्रमण के 44,413 नए मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही इस वायरस से मरने वालों की संख्या 511 रही। बीते 5 दिनों में पहली बार संक्रमितों की संख्या 45,000 से कम रही है। रविवार को देश में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 91 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। साथ ही इस महामारी से मरने वालों की तादाद 1.5 लाख के करीब पहुंच गई है। पिछले कुछ हफ्तों से देश में कोरोना के मरीजों की तादाद में अचानक से बढ़ोतरी शुरू हुई है। त्योहार के सीजन के साथ ही अक्टूबर और नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव और कई दूसरे राज्यों में उपचुनाव भी हुए हैं। बिहार चुनावों में रैलियों में उमड़ी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने जैसे कोविड-19 के नियमों की कोई परवाह नहीं दिखी। सर्दियों का आगमन भी संक्रमण बढ़ने की एक वजह हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी राज्य में कोविड मामलों में हो रही तेज बढ़ोतरी को तीसरी लहर बता चुके हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर के डायरेक्टर डॉक्टर दिलीप मालवांकर ने कहा कि सर्दियां, त्योहार और लोगों की लापरवाही इन वजहों से कोविड-19 में फिर से तेजी आई है। वे कहते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में यह लहर अलग अलग चरणों में है। दिल्ली में साफ तौर पर यह तीसरी लहर है, गुजरात में दूसरी लहर जैसा लग रहा है। रविवार को दिल्ली में कोविड-19 के 6,746 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस महामारी से मरने वालों की तादाद 121 रही। दूसरी ओर दिल्ली के बाद यूपी समेत कुछ राज्यों में कोविड-19 के संक्रमण में तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। कोविड-19 से निपटने में मदद के लिए केंद्र ने एक हफ्ते तक 5 राज्यों में उच्च स्तरीय टीमें भेजी थी। अब केंद्र सरकार 3 अन्य राज्यों में एक्सपर्ट्स भेजने की तैयारी में है। ये 3 सदस्यीय एक्सपर्ट टीमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश भेजी जाएंगी। कोरोना के बिगड़ते हालात पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने बिना मास्क पहने बाहर निकलने वाले लोगों पर जुर्माने को 500 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया है। उनके इस फैसले की आलोचना भी हुई है। दिल्ली सरकार शादियों में 200 तक मेहमान बुलाने की इजाज़त के आदेश को भी वापस ले चुकी है। दिल्ली सरकार ज़्यादा भीड़भाड़ वाले बाजारों को बंद करने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेज चुकी है। डॉक्टर प्रीति कुमार कहती हैं, कोविड-19 की शुरुआत को करीब 9-10 महीने हो चुके हैं और हमारे पास इसका अच्छा खासा अनुभव है। लेकिन लंबे लॉकडाउन जैसे दूसरे फैसलों में हमें बैलेंस करना होगा। किसी भी सरकार के लिए संक्रमण को फैलने से रोकना और आर्थिक गतिविधियां बराबर रखना, इन दोनों में संतुलन बनाना आसान नहीं है। छोटे लॉकडाउन या रात के कर्फ्यू के जरिए यह कोशिश है कि किसी तरह से साइकिल को ब्रेक किया जाए। वे कहती हैं कि इस महामारी का पीक चाहे कितना भी ऊंचा हो, अहम चीज़ यह है कि हम मृत्यु दर को कैसे कम कर सकते हैं। पिछले 1-1.5 महीने के दौरान लोग भी थोड़े बेपरवाह दिखाई दिए। मास्क पहनने या सामाजिक दूरी जैसे नियमों को लेकर लोगों की सतर्कता कम हुई और इसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। डॉक्टर मालवांकर कहते हैं कि जब लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो मामलों में तेजी आती रहेगी। उनका यह भी कहना है कि केवल किसी के कोरोना पॉजिटिव होने का आंकड़ा काफ़ी नहीं है। वे कहते हैं ऐसे लोगों का आंकड़ा रखना चाहिए जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। साथ ही रैपिड टेस्ट और RT-PCR टेस्ट के आंकड़े भी देखे जाने चाहिए। रैपिड टेस्ट ज़्यादा भरोसेमंद नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कोरोना से जुड़ी कुछ खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें आई रिपोर्टर।